गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट वीडियो है टाइप्स ऑफ शेयर के ऊपर, +2 अकाउंट्स चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स, 7th चैप्टर है आपका। आइए देखते हैं। टॉपिक का नाम है काइंड्स और टाइप्स ऑफ शेयर। वीडियो 2 है आपकी, ध्यान रखना, पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट हो गया है। कहता है काइंड्स ऑफ शेयर, शेयर कितने तरह के होते हैं। देखिएगा, शेयर्स होते हैं मेनली 2 टाइप्स के। सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग, अब इन सेक्शंस को भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू वो आपके आएंगे और ये इन्हीं से ढूंढने पड़ेंगे हमारे को। क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग शेयर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप बता सकते हैं कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग कंपनी के शेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले शेयर का नाम है प्रेफरेंस शेयर और दूसरे शेयर का नाम है इक्विटी शेयर। यानी कि केवल 2 तरह के शेयर होते हैं, जिसको पहले का नाम है प्रेफरेंस शेयर और दूसरे का क्या नाम है, इक्विटी शेयर। आपने ये +1 में पढ़े हैं। देखिए, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के अंदर पहले थोड़ी सी डिफरेंस की बात बता देता हूँ, फिर आपको आगे इसके बारे में बताएंगे। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं, जैसे कि नाम से पता है, प्रेफर यानी कि जिनका पहला अधिकार होता है। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर हैं जिसमें अगर कंपनी को कल को प्रॉफिट होता है और कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट बांटती है उसको प्रॉफिट नहीं बल्कि डिविडेंड कहा जाता है, लाभांश बोलते हैं इसको, डिविडेंड। कंपनी अपने शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड की फॉर्म में डिवाइड करती है। कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा तो कंपनी सबसे पहले किसको प्रॉफिट देगी, वो देगी प्रेफरेंस शेयर को देगी। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका प्रॉफिट यानी कि डिविडेंड मिल जाएगा तो उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। क्लियर। और दूसरा, कंपनी कल को अगर बंद हो जाती है, कंपनी अगर कल को बंद हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, तो उस केस के अंदर अब आती है पैसे को वापस करने की बारी। तो सबसे पहला जो राइट होगा वो भी प्रेफरेंस शेयर का ही होगा। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल को वापस किया जाएगा और अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ठीक है, ये फर्क है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के अंदर। क्लियर। ठीक है, अब आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी द फॉलोइंग राइट्स। पहला, दे हैव ए राइट टू रिसीव डिविडेंड एट ए फिक्स रेट। इनको एक फिक्स रेट के ऊपर डिविडेंड पाने का अधिकार होता है। बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर को किसी भी प्रकार का डिविडेंड देने से पहले। क्लियर। इनका रेट फिक्स होता है और प्रेफरेंस शेयर के आगे ही रेट लिखा होता है। 10% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर। यानी कि जितने भी इनके शेयर हैं, 10% वाले में 10% प्रॉफिट मिलेगा, 15 वाले में 15% मिलेगा, 12 वाले में 12 मिलेगा। ये रेट इनका क्या होता है, फिक्स होता है। ओके। दूसरा, जब भी कंपनी को बंद किया जाएगा तो इनका राइट अपनी कैपिटल पाने का पहले होगा, बिफोर इक्विटी शेयर से पहले। ये था प्रेफरेंस शेयर के बारे में मेन बात। ओके। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के होते हैं, बड़े आसान है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह के हैं। बिल्कुल आसान है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। कम्युलेटिव का मतलब होता है इकट्ठे होते रहना। जैसे पिछले साल आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा, सीएफ कैसे निकालते हैं, सीरीज के अंदर आप सीएफ निकालते हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इकट्ठे होते रहना। उसी प्रकार कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, मान लीजिए कंपनी को 1 साल प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, और जो शेयर के आगे रेट लिखा हुआ था 8% सपोज कर लो, कंपनी को फर्स्ट ईयर में कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि जब प्रेफरेंस को नहीं मिला तो इक्विटी को तो वैसे ही नहीं मिलेगा। सेकंड ईयर भी कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो इसका मतलब इक्विटी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला राइट तो किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। मान लो कंपनी को थर्ड ईयर के अंदर प्रॉफिट हो जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब आपके शेयर कम्युलेटिव प्रेफरेंस है तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड देंगे, फिर सेकंड ईयर का देंगे और फिर थर्ड ईयर का देंगे। अगर कुछ बचेगा तो वो इक्विटी शेयर को मिलेगा। मान लो अगर केवल इतना प्रॉफिट हुआ है कि फर्स्ट ईयर का ही डिविडेंड दिया जाए तो केवल प्रेफरेंस को मिलेगा, इक्विटी को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की कंपनी के शेयर्स के अंदर सारा जो प्रॉफिट है वो इकट्ठा होता चला जाता है। अगर किसी साल डिविडेंड नहीं डिवाइड किया गया है तो वो इकट्ठा होता जाएगा और नेक्स्ट ईयर में एक साथ क्या कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। दूसरा आता है नॉन कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव के अंदर आपके डिविडेंड इकट्ठे नहीं होते हैं। अगर मान लो पहले साल प्रॉफिट नहीं हुआ और अगर आपका जो 8% डिविडेंड का रेट था तो इसका मतलब है आपको कोई डिविडेंड नहीं मिला, लेकिन सेकेंड ईयर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो इसके अंदर आपको कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, केवल करंट ईयर का ही डिविडेंड मिलेगा।
पिछला आपका इकट्ठा नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ओके, तीसरा आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, देखिए जैसे मैंने पहले केस के अंदर बताया, मान लीजिए अगर आपको तीसरे साल के बाद प्रॉफिट होता है, ठीक है, या अगर मैं पहले साल की ही बात करता हूँ, ठीक है, तो मान लो पहले साल की बात कर रहा हूँ, जितना प्रॉफिट हुआ पहले प्रेफरेंस के अंदर आपने डिवाइड कर दिया, फिर इक्विटी के अंदर भी डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अगर जो प्रॉफिट रह जाता है, अगर उस बचे हुए प्रॉफिट के अंदर प्रेफरेंस शेयर अपना पार्टिसिपेशन है, अगर आपका हिस्सा पार्टिसिपेटिंग है तो बचे हुए प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिलेगा। और अगर आपका लिखा हुआ है नॉन पार्टिसिपेटिंग तो आपको बचे हुए में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जो आपका नेक्स्ट टाइप है वो यही है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब होता है जिसको वापस करना है। कहता है इस प्रकार के सेक्शन 55 ऑफ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे को जितने भी शेयर्स को हम इशू करते हैं, हमें उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वापस करना होता है। उसे हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि हम उसी प्रकार के शेयर इशू करेंगे। और इरिडीमेबल वो होते हैं जिनका पैसा केवल कंपनी के बाउंड अप के केस में वापस किया जाता है, वरना पैसा वापस नहीं किया जाता। लेकिन अब कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली क्लियर कहा जा चुका है कि कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगी। और अगर कंपनी इशू भी कर रहे हैं तो उनका मैक्सिमम जो टाइम होगा वो 20 साल होगा। ठीक है, और 20 साल के बाद उनके पैसे वापस हमारे को करने ही करने पड़ेंगे। यानी कि अब ऐसा कोई भी शेयर इशू नहीं किया जाएगा जो केवल कंपनी के बंद होने पर किया जाए। मान लो कंपनी 100 साल चले तो 100 साल तक आपका शेयर रहेगा? नहीं, आपको 20 साल के बाद आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। अब कंपनी इस प्रकार के कोई भी शेयर इशू नहीं किए जाएंगे जो केवल बाउंड अप के केस में करे। फिर आपका आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल वो होता है जैसे आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो कल को आप उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल वो होता है जिसको इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट कराने का राइट नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है कि इक्विटी शेयर क्या होता है। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर वो होते हैं जिनको जो डिविडेंड है ना वो प्रेफरेंस के बाद मिलता है, और जो पैसा है ना वो कंपनी के लिक्विडेशन के बाद, मतलब जो पैसा है ना कंपनी के लिक्विडेशन अगर होता है तो पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के आगे तो प्रेफरेंस वर्ड लिखा होता है, लेकिन इक्विटी शेयर के आगे केवल इक्विटी शेयर ही लिखा होता है, वहां पर प्रेफरेंस नहीं लिखा होता है। इसका मतलब सिंपल है कि एक तो इनको जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस के बाद मिलेगा, और दूसरा ये है बाउंड अप के केस में कि जो उनकी कैपिटल है, पैसा है, वो भी इनको क्या मिलेगा? प्रेफरेंस के बाद मिलेगा। फिर बोलता है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर में डिफरेंस बताओ। अब बड़े आसानी से बता सकते हो। रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, तो मैं पहले बता चुका हूँ। इक्विटी शेयर का कोई फिक्स रेट नहीं होता। प्रेफरेंस को डिविडेंड देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है वो सारा का सारा इक्विटी का होता है, चाहे कंपनी को कितना ही प्रॉफिट हो। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ना ज्यादा रिस्की होते हैं, और इनको प्रॉफिट भी क्या होता है? बहुत ज्यादा मिलता है। एरर ऑफ डिविडेंड। एरर का मतलब होता है बकाया मिलना। प्रेफरेंस शेयर के अंदर अगर आपको किसी साल कोई प्रॉफिट नहीं मिला है, प्रॉफिट ना हो पाने की वजह से, तो जिस साल प्रॉफिट होगा और अगर आपका कम्युलेटिव प्रेफरेंस है तो पहले आपको पिछला प्रॉफिट दिया जाएगा, मतलब डिविडेंड दिया जाएगा, और बाद में अगला, और फिर किसी और का नंबर आएगा। लेकिन इक्विटी शेयर के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई भी डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता है। तीसरा बोलता है प्रेफरेंस राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब होता है पहला अधिकार। आपको पता है कि डिविडेंड पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर को, और बाद में किसको मिलता है? इक्विटी शेयर्स को। नेक्स्ट बोलता है प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ कैपिटल। पेमेंट ऑफ कैपिटल, कल को अगर कंपनी बंद होती है तो पहला राइट किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और दूसरा राइट किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। फिर बोलता है वोटिंग राइट। यहाँ ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होता, लेकिन इक्विटी शेयर को होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ही सही मायने में कंपनी के क्या होते हैं? ओनर होते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का भी कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि सारे का सारा पार्टिसिपेशन किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। तो ये था आपका टॉपिक कि शेयर्स क्या होते हैं, इसके टाइप कितने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि शेयर कैपिटल क्या होते हैं और काइंड्स ऑफ कैपिटल कितनी होती है। और इसके बाद आपको जो है ना मैं सीधा 2 क्वेश्चन कराऊंगा। 2 क्वेश्चन कराने के बाद आपको टॉपिक आसान लगने लग जाएगा, और आप बड़े आसानी से इसकी जो बची हुई थ्योरी का पार्ट है वो भी अटेम्प्ट कर लेंगे।